हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल स्टडी लाइन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। चलिए आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर बता दूँ मैं, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके, उसका नाम है नाउन्स। वैसे तो ये सभी का ही फेवरेट टॉपिक है, मेरा तो है ही। तो मैं बता दूँ सभी का फेवरेट टॉपिक तो है, बट ये बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। तो वैसे तो इसे सभी क्लास के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, जैसे 7th 8th 9th वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी दी बेस्ट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो मैं बता दूं कि आपको नाउन्स क्या होता है। नाउन्स तो मैं बताती हूँ आपको नाउन्स क्या होता है। नाउन्स होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। जितने भी हमारे आसपास चीज़ें आपको दिख रही हैं, टेबल दिख रही हैं, बुक्स दिख रही हैं, डेस्क दिख रहे हैं, जिनका भी नाम है वो हमारे सारे नाउन हैं, जिनको हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। नाम बताने वाला शब्द नाउन कहलाता है। ठीक है, वैसे तो आपने हिंदी में डेफिनेशन पढ़ी ही होगी किसी व्यक्ति वस्तु वाली, तो वो भी है। चलो वो तो है ही। इंग्लिश में तो मैं बता दूं आपको कि नाम बताने वाला जो भी शब्द है वो नेमिंग वर्ड होता है या वो नाउन कहलाता है। ठीक है, और जहाँ कहीं पर भी आपको वर्ड मिले, उस वर्ड के साथ आर्टिकल मिले, तो वो नाउन मिलेगा। ठीक है, पक्का नाउन मिलेगा। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है ना कि नाउन है या नहीं है, तो कोई भी वर्ड ले लो, अगर उस वर्ड के साथ अगर आर्टिकल लिखा हुआ है तो वो नाउन है। ठीक है, चलिए एक और बताती हूँ आपको मैं पॉइंट। अगर कोई भी वर्ड है, उस वर्ड के साथ एस लिखा मिल जाए, अगर कोई भी वर्ड है उसके साथ आपको अगर एस लिखा मिल जाए, तो प्लूरल वर्ड तो बनेगा, तो वो साथ में नाउन कहलाएगा। ठीक है, वर्ड के साथ एस मिल जाए तो प्लूरल वर्ड मिलेगा, वो बनेगा, फिर वो नाउन कहलाएगा। ठीक है, ये हमारी थी नाउन की डेफिनेशन। नाउन होता है हमारा नेमिंग वर्ड। जितने भी हमारे आसपास चीज़ें हैं जो नाम बताने वाला शब्द है, वर्ड है, वो सारे नाउन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं पढ़ाती हूँ आपको काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन होते हैं हमारे 5 प्रकार के, 5 टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, फिर आता है कॉमन नाउन्स, फिर आता है कलेक्टिव नाउन्स, फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर आता है मटेरियल नाउन्स। ठीक है, ये थे हमारे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। अब मैं कुछ आपको ऑब्जेक्शंस पढ़ाऊंगी कि ऑब्जेक्शन नहीं, पहले आपको मैं बताऊंगी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ आपको प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन होता है हमारा जैसे कि राहुल, बाइबल्स, दिल्ली, एटसेट्रा। अगर किसी का नाम है राहुल, जैसे किसी का नाम है, बाइबल्स बुक्स का नाम है, दिल्ली किसी शहर का नाम है, एटसेट्रा, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन है। तो देखो नाम आ गया, किसी बुक का नाम आ गया, प्रॉपर नाम होना किसी का, तो वो हमारा कहलाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। मैं बताती हूँ आपको कॉमन नाउन्स क्या होता है। जैसे स्टूडेंट, प्लेयर, बॉय, टीचर्स, एटसेट्रा, ये हमारे सारे कॉमन नाउन है। तो देखो नाम है राहुल, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, और कॉमन नाउन स्टूडेंट हो गया। राहुल स्टूडेंट है तो ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, कॉमन नाउन हो गया। जैसे धोनी हो गए, ये खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, तो प्लेयर हैं, ये कॉमन नाउन है। बॉयज़ हैं, टीचर, एटसेट्रा, ये सारे कॉमन नाउन्स है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी एक नोट, एक ऑब्जेक्शन पढ़ाऊंगी कि वो नोट क्या कहता है, वो ऑब्जेक्शन क्या कहती है कि जनरली वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, बट इफ ए प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन वी कैन यूज आर्टिकल ए एन बिफोर इट। क्या कहती है कि जनरली आमतौर पर वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, कि हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते आमतौर पे। बट लेकिन इफ ए प्रॉपर नाउन, लेकिन प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन वी कैन यूज आर्टिकल ए एन बिफोर इट। लेकिन प्रॉपर नाउन को अगर हम कॉमनली यूज करें तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं उससे पहले। ठीक है, वी कैन यूज आर्टिकल बिफोर इट। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगी आपको कि ये अजम्पशन मैंने क्यों बताई आपको। ठीक है, कि हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज क्यों नहीं करते, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कि आई वेंट टू ए दिल्ली, यहाँ पे ए है। ठीक है, आई वेंट टू ए दिल्ली, मैं एक दिल्ली गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा आई वेंट टू द दिल्ली, मैं वो वाली दिल्ली गया। तो कौन सी, ये क्या बात हुई कि मैं एक दिल्ली गया? तो दिल्ली तो एक ही है ना। तो अरे कि मैंने ये लिखा कि मैं वो वाली दिल्ली गया, तो कौन सी दिल्ली? दिल्ली तो एक ही है। तो देखो
मैंने बताया था आपको दिल्ली है, ये हमारा है प्रॉपर नाउन है, और मैंने क्या कहा है कि प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो मैं एक दिल्ली गया, तो ये बात गलत है, ये सेंटेंस गलत है कि ये दिल्ली तो हमारा प्रॉपर नाउन है, उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आई वेंट टू द दिल्ली, तो ये देखो द दिल्ली, दा लगा दिया हमने आर्टिकल से पहले, सॉरी प्रॉपर नाउन से पहले, तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। मैं वो वाली दिल्ली गया, तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। ठीक है, तो दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाया था कि बट इफ ए प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन, हम प्रॉपर नाउन को कॉमनली अगर यूज करें, वी कैन यूज आर्टिकल एन बिफोर, तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपकी ये भी प्रॉब्लम दूर कर देती हूँ कि मैंने ये लाइन क्यों लिखी। इस तौर पे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी इसके। ठीक है, यू आर ए सलमान खान, तो मैं बता दूं आपको सलमान खान क्या है। सलमान खान है हमारा प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम हो गया ना, तो सलमान खान हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो अगर हम मान लो, मैं इस एग्जाम्पल के बेस पे आपको बताती हूँ कि एक बंदा है हमारी गली में, वो बिल्कुल सलमान खान की तरह बीच की मांग निकालता है और बेल बॉटम पैंट पहनता है और बक्कल भी बेल्ट का मोटा रखता है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि तू तो बिल्कुल सलमान खान जैसा है। ठीक है, तो सलमान खान तो नहीं है ना, है लेकिन दिखता सलमान खान की तरह है। तो हम देख लो प्रॉपर नाउन को हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ए यूज़ किया है। वैसे ही देखो यू आर ए तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, कि अगर हमारी गली में एक बंदा है वो चौके चक्के बड़े तेज तरार से मारता है, ठीक है, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह, तो मैं ये कहूँगी कि वो तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह चौके छक्के मारता है। ठीक है, तो वो है तो नहीं ना, वो उनकी तरह मारता है, उनकी तरह खेलता है वो। वैसे ही अगर कुछ एक और बंदे मैंने देखे हैं जो चौके छक्के सचिन जी की तरह मारते हैं, तो वो सचिन तो नहीं हुए ना, तो फिर वो ये हम सचिन तेंदुलकर हमारा प्रॉपर नाउन है, तो इसको हमने कॉमनली यूज़ किया है। तो ये दोनों सेंटेंस ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने की आपको कोशिश की है। ठीक है, तो हमने प्रॉपर नाउन भी पढ़ लिया, कॉमन नाउन भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या कहता है कि कलेक्टिव नाउन कहता है कि क्लास, टीम, यूनियन, गवर्नमेंट, आर्मी एटसेट्रा, ये हमारे कलेक्टिव नाउन है। ये एक टीम, कलेक्टिव यानी कि इकट्ठी हुई चीज़, जिसमें क्लास में सभी बंदे इकट्ठे होते हैं, टीम में भी होते हैं, यूनियन भी, गवर्नमेंट भी, आर्मी में भी, तो सभी कलेक्टिव नाउन्स हो गए। तो देखो धोनी, कोहली, सचिन सारे प्रॉपर नाउन हो गए, और प्लेयर सभी कॉमन नाउन हो गए, और टीम इनकी कलेक्टिव नाउन हो गई। एक बार फिर बता दूं आपको, जितने हमारे धोनी, कोहली, सचिन हैं, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं, प्लेयर सभी कॉमन नाउन हैं, और टीम इनकी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ये आप बात ध्यान रख लेना। चलिए अब हम कुछ कलेक्टिव नाउन से अध्ययन करते हैं, क्या कहती है कि एक तो ये ग्रुप के रूप में फंक्शन करते हैं, एक ये मेंबर के रूप में फंक्शन करते हैं। दो तरह से फंक्शन करते हैं कलेक्टिव नाउन। ग्रुप में करेंगे सिंगुलर की तरह, सिंगुलर होंगे तब फंक्शन करेंगे ग्रुप में, और मेंबर में ये प्लूरल होंगे तब फंक्शन करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ ग्रुप में क्या कहते हैं। द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, टीम है वेरी स्ट्रॉन्ग है, तो देखो टीम के साथ इज लग गया, सिंगुलर है तो वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने टीम को स्ट्रॉन्ग बोला, ना कि टीम के जो अंदर बंदे हैं उनको स्ट्रॉन्ग बोला है। तो टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, टीम में सिंगुलर है ये सभी, तो टीम वेरी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसमें पूरी टीम को मैंने स्ट्रॉन्ग बोला, ना कि उसके हर एक बंदे को स्ट्रॉन्ग बोला है। आगे देखो, द जूरी कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन, कि जूरी होता है द ग्रुप ऑफ जजेस, कि देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है ना, तो ये सिंगुलर हो गया। तो द जूरी कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन, जूरी में उनमें 12 पर्सन है। ठीक है, कंसिस्ट है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मेंबर, और एक कलेक्टिव नाउन ये मेंबर के फंक्शन में काम करता है। तो देखो, द टीम आर क्वारलिंग लाइक चिल्ड्रन, टीम है, उस टीम है वो बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं, बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं। ठीक है, ये मेंबर्स की बात हो रही है, टीम में जो मेंबर है वो बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं, तो आर आ गया, द टीम आर क्वारलिंग लाइक चिल्ड्रन। तो आगे देखो, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो जजेज हैं वो अपने ओपिनियन से डिवाइडेड होंगे, यानी कि बट गए हैं, कि कुछ कह रहे हैं ये होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं ये होना चाहिए, तो वो बटे हुए हैं। तो ये आ गया, देखो द जूरी आर, प्लूरल आ गया। ठीक है, ये मेंबर की तरह काम करेंगे,
ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। ओके, तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है, इसमें सारी फीलिंग्स वगैरह, काइंडनेस, ऑनेस्टी सभी होते हैं। कि नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट, कि क्वालिटी, नेम और एक्शन एंड स्टेट ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। ठीक है, क्वालिटी क्या कहती है, क्वालिटी में आते हैं ऑनेस्टी, काइंडनेस, ब्रेवरी एट्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, सुख दुख होते हैं, उन्हें हम देख तो नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, ना ही हम उन्हें छू सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है। ठीक है, क्वालिटी में ऑनेस्टी को हम नहीं देख सकते, काइंडनेस को नहीं देख सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। ठीक है, एक्शन में हैट्रेड आ जाएगा, लाफ्टर, थिफ्ट आ जाएगा, जिन्हें हम आगे आता है हमारा स्टेट। स्टेट में पॉवर्टी, इलनेस, चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है, पॉवर्टी, गरीबी, तो जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, आई होप आपका भी होगा फेवरेट टॉपिक। आगे देखते हैं, आगे आता है हमारा मटेरियल नाउन, नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस। ठीक है, ये सारे मटेरियल नाउन आते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉफ़ी, शुगर एट्सेट्रा, ये सारे मटेरियल नाउन हैं। ओके, तो ये सारे हमारे मटेरियल नाउन, जिनके अंदर सारे मेटल से रिलेटेड चीज़ें आती है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारा इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देख लेना ध्यान से। मैंने मेरी तरफ से पूरी तरह आपको समझाया, 0 लेवल से सिखाया है। अगर किसी को 0 से नाउन नहीं आते हैं तो वो भी इसमें सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारा इतना ही था। फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।